मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल इसीलिए मार्क्स नहीं खोते क्योंकि दे डोंट नो द आंसर, बट इसीलिए मार्क्स खो देते बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फॉर एन एग्जाम्पल आपको पूछा है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे बच्चा डेफिनेशन ऑफ चार्ज लिख देगा, क्रिएशन ऑफ चार्ज लिख देगा, टाइप्स ऑफ चार्ज लिख देगा, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वो बच्चे ने लिखा ही नहीं। तो आप कितना भी लिखो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज। यहां पे आप मॉर्गेज के बारे में लिख दोगे, चार्ज के बारे में लिख दोगे, लेकिन एक सिंपल सा सवाल था डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज, वो तो आपने कहीं पे हाईलाइट करके लिखा ही नहीं। तो आप कितना भी लिखो आपके आधे मार्क्स तो यहीं चले गए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग द कमांड। आपको क्या कमांड पूछा है? स्टेट पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है, कमेंट पूछा है, इनमरेट पूछा है, जस्टिफाई पूछा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको क्या कमांड पूछा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर फ्रेम हो सकता है। नाउ इफ यू आर मोर कंफ्यूज, आई वांट टू नो कि भाई हमें कौन से कमांड में कौन सा फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट डाउन कि आपको कौन से कमांड में प्रॉब्लम होता है। स्टेट, एक्सप्लेन, इनमरेट, जस्टिफाई, कमेंट, एंड आई विल हेल्प यू कि आपको कैसा आंसर फ्रेम करना चाहिए। Thank you and take care. And always remember, you have to write the answer once in the examination, but you have to read the question twice.